सही है। अच्छा नासिर भाई, आजकल बड़ी बात होती है अक्सर, आर वी लिविंग इन अ सिमुलेशन? मे ये बी, इट कुड बी, नो बडी नोज। देखें, रियलिटी का तो किसी को भी नहीं पता, अल्लाह को पता है हाँ हाँ। कि रियलिटी क्या चीज़ है। और स्पेशली जब ओपन वर्ल्ड गेम्स भी अभी आ रही अब हैं, तो हम आ रही सारे हैं, खेल रहे हैं, हमें मूवीज भी बन पता रही है। हैं और क्या कुछ। और हकीकत की तो बात यही है कि सिमुलेशन ना भी हो तो फ़र्क क्या पड़ता है। हाँ। अगर ये रियलिटी भी हुई तो दारुल आखिरा में तो ये बड़ी लो प्रोफाइल रियलिटी होगी। ये ऐसी रियलिटी होगी जैसे जब हम अभी जाग रहे हैं तो ये लूसिड है, विविड है, हम्म। लेकिन हम सोते हैं तो थोड़ा ब्लरी। और बट लाइफ तो वहाँ पे भी, ख्वाब में भी एक चल रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो शायद ऐसी कोई इसकी वैल्यू होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं होगी, सही है। नासिर भी अक्सर लोग बात करते हैं कि हम्म। मैट्रिक्स और ये वाली हम्म। बड़ी आजकल चीज़ें हम्म। प्रिवेल करती हैं, लोग हम्म। बात करते हैं, वेस्टर्न ज़्यादातर नोशंस हैं जी। ये तो। आपका इसके ऊपर क्या है? इज़ देयर एनी सच थिंग एज मैट्रिक्स, और ये कंट्रोल किया जा रहा हाँ, है और? कंट्रोल्ड है, बिल्कुल कंट्रोल्ड है। एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं इसको। मलिक हैं, एंजल्स हैं, जिन्स हैं, उनके एजेंडाज हैं। अच्छा। ऑन गोइंग उनकी ट्रैफिक है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, इट्स अ बिजी प्लानट। यहाँ पे एजेंडाज चल रहे हैं। और ये एजेंडा से मतलब? ऑब्वियसली ईवल अपने एजेंडा को लेके जा रहा हाँ। है आगे। और जो है मलिक अपने एजेंडा को लेके, जो अल्लाह ताला की तरफ से उसको दिया हुआ है। हम्म तो इंसान के ऊपर दोनों अतराफ से दबाव पड़ रहा है। हम्म। और बिल्कुल, ये प्लानट आज़ाद प्लानट नहीं है। बहुत ये बढ़िया। लवारिस घूमती हुई दुनिया नहीं है। ये कंट्रोल्ड है, हर जगह से कंट्रोल्ड है। पानी कंट्रोल्ड है यहाँ का, सांस कंट्रोल है, हवा कंट्रोल्ड है, लाइफ साइकिल कंट्रोल है, बायोलॉजिकल नेचर सारी कंट्रोल चल रही है। कौन सी चीज़ ऐसी है जो कंट्रोल से बाहर है। सही है। डिवाइन कंट्रोल में सब कुछ रखा हुआ है। नासिर तो भाई, आपके ख्याल से अभी जिस तरह के हालात हैं हमारे इर्द गिर्द लेकिन और? मैं सॉरी एक बात कट कर रहा हूँ, लेकिन मैट्रिक्स का जब डिस्कस किया जाता है ना, तो लोगों को इसलिए ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स किया जाता है कि वो इससे जाग जाएं। हाँ। तो मैट्रिक्स से जाग जाएंगे तो फिर कहाँ रहेंगे, रहना तो फिर भी तो मैट्रिक्स इधर में ही ही है। तो ये कितनी बड़ी प्रिजन ट्रेजेडी में ही होगी। रहना रहना फिर प्रिजन भी। में रहना है। तो आप अगर मैट्रिक्स से किसी तरीके से आर्टिफिशली, जैसे अवेकनिंग है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स होती हैं, निर्वाणा, समाधि और इस किस्म की जो फजूलियात होती हैं, अगर आप किसी तरीके से कुछ अरसे के लिए आपकी इनर वर्ल्ड ओपन हो भी जाए, तो आप एक और तरह की इल्यूजन में चले जाते हैं। फिर आपको ये नहीं पता चलता कि ये दुनिया रियल है या वो दुनिया रियल है। तो एट द एंड मेरा तो फंडामेंटल क्वेश्चन यही होता है कि आपने आखिर रहना कहाँ है अपनी रहना मौत का। तक। तो जिस रैल में आपने रहना है वहाँ पे आप सब्र करके रह लें। क्यों इतनी उछल कूद हम मचा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम अहकामात को माने, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करके चले जाएं। बाकी अगर कोई उछलना कूदना चाहता है, स्पिरिचुअल लोग उछलते बहुत हैं जी, हाँ। बहुत कुछ करते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और जा रहे हैं पहाड़ों पे और सोच रहे हैं और दुनिया क्या है, ये मैं कौन हूं? कर लें, मैं कर लें। एट द एंड आप अगर अपने आप को, सबसे बड़ी क्या चीज़ है जिसके पीछे स्पिरिचुअलिटी लगी हुई है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की नेचर को अंडरस्टैंड करें ना, तो आपने कभी सोचा कि अल्हामी मज़ाहिब के होते हुए रूहानी मज़ाहिब की ज़रूरत इंसान को क्यों पड़ी? पढ़ी क्यों? पैरेलल रिलीजन आए ही क्यों इन द क्यों फर्स्ट आए? प्लेस? उसकी वजह ये है कि बोरियत। नहीं, जेलसी। ओके। अल्लाह ताला के सिस्टम से जेलसी। कि क्योंकि क्यों? अल्लाह ताला जो सिलेक्शन करता है ना हाँ प्रॉफिट्स की, उसका क्राइटेरिया बड़ा जाहो जलाल वाला है जी। हाँ हाँ। अल्लाह ताला ब्लड लाइन से लेके आ रहा है। ये बात इंसान की अकल को हजम नहीं होती। हजम नहीं हो रही। इंसान ये समझता है कि उसको क्वालिफिकेशंस पे और उसकी स्किल्स पे, उसकी जो भी उसकी वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर उसको लिया जाए, उसकी स्ट्रगल पे उसको लिया जाए। जबकि अल्लाह ने कहा कि मैं जानता हूँ मैंने हिदायत किसको देनी है। हम्म। तो अल्लाह ताला जो है इब्राहिम से इस्माइल को ले आता है। तो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की जो सिलेक्शन है ना, ये तवील अरसे से इंसानों को समझ नहीं आ रही। और उसके नतीजे में ये मैन मेड एक्सपीरियंसेस और एक्सरसाइजेस की ये कोशिश हो हुई रही है। कि हम खुद एक ऐसे दर्जे तक पहुँचें जहाँ पे बेशक हम अपने आप को अगर प्रॉफिट ना भी कह सकें, तो हम थोड़ी सी प्रोफेसीज और इस किस्म की चीज़ें तो हमारे रसाई हो जाए। और असल इसी बात ये चक्कर है, में बाद लोग मिनी गॉड मिनी गॉड बन जाते बनने हैं, की बस कोशिश ये सारा करते हैं। मामला होता है। अच्छा, अक्सर नासिर भाई आजकल बड़ी टर्म हम्म। यूज़ होती है, आलम अरवा, पास्ट लाइफ और एंड वी आर रीलिविंग द एक्सपीरियंस, और हम्म। ये इस पे थोड़ी रोशनी डालें, ये नहीं, क्या? ऑब्वियसली वी आर रीलिविंग, ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो नहीं है। रीलिविंग से मतलब हमने पहले कब लिव किया है सारी तो आप चीज़ को? मूवी भी तो रीलिव कर ही लेते हैं, इसमें अजूबा कौन सी चीज़ है? आप मूवी को दोबारा रीप्ले नहीं कर लेते? टाइम है, टाइम कैन रीप्ले, इट्स वेरी सिंपल, टाइम लाइन है आपके अपने इख्तियार में दी हुई है। आप कोई भी क्लिप पकड़ के उसको आप रिवाइंड करके चला लें, उसमें कौन से मसले वाली बात है। अब एक्टर जो है वो रीलिव ही कर रहे हैं उसमें, एक तरह की सिमुलेशन है ना। हाँ हाँ हाँ। तो रीलिव तो हुआ है। ये तो बात डन है कि पहले ये दुनिया दिखाई गई,
मैंने अपनी देखें, लोग वो अक्सर डिप्रेशन के मरीज जो होते हैं ना, सुसाइडल, वो अक्सर कहते हैं जी हमने कौन सा कहा था हमें पैदा करो। हाँ, तो मैंने इस पे मैंने भी बुक में जिक्र किया है, हाँ, वो डायलॉग विद गॉड वाले पार्ट में भी, कि अक्सर लोग ये गिला करते हैं कि मुझसे पूछे बगैर बना दिया गया। ये लोग है ना कि अल्लाह ने, तो वो उसमें आलम अरवा का वो कवनेंट ऑफ अलस्त, अहद अलस्त सारा वो मौजूद जो है। अहद अलस्त हुआ है वो पहले लिव करवा के ही अहद लिया गया है, दिखा के लिया गया है कि ये तुम्हें होना है। दिया जाएगा, अगर तुम्हें अफोर्डेबल लगता है तो। फिर अल्लाह ने कहा जालिम जाहिल है। वो फिर बहस बड़ी आगे निकल जाती है, ये घूम फिर के उसी नहीं कोई आगे नहीं निकलती जी, बड़ी आसान सी चीजें। अल्लाह पे तवक्कल हो जाए ना, अल्लाह पे ट्रस्ट। देखें बात सारी एट द एंड इट मैटर्स के फेथ क्या है। हाँ, अगर किसी को फेथ नहीं है ना, वो कहेगा अल्लाह का सबूत लेके आओ। मैंने कहा मैं नहीं लेके आता भाई। हाँ भाई, ऐसे तुम अपना ले आओ जाके, ठीक है, मैं अपना ढूंढो जाके, मेरे पे ना फिक्र करो। मैं तो एक सादा बात कहता हूँ कि मैंने रात को ख्वाब देखा, डीजावूज आते हैं हमें, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और मैं आपको एक अजीब बात हूँ, मुझे तो डीजावूज बेपनाह आते हैं, इतने आते हैं कि अब तो मुझे घबराहट भी नहीं होती। अब इसकी भी जो थोड़ा बहुत मेरा बहुत ही कलील सा नॉलेज है, डेजा वूज पे दो इस पे लोग वो देते हैं कि आइदर इट इज अ मेमोरी ग्लिच, मिशियो काकू ने भी इस पे बोला था, आई अंडरस्टैंड, मैं ये कहता या तो ये मेमोरी ग्लिच है। इफ दिस इज अ मेमोरी ग्लिच तो मैं कहता हूँ ग्लिच ऑफ व्हाट। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि किस चीज का ग्लिच है, इन रेफरेंस टू व्हाट, कहाँ से आ गया ग्लिच, मुझे पहले से कैसे पता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका कोई रेफरेंस पड़ा हुआ है वहाँ पे ना, मैं गुजरा हूँ कहीं से। तो फिर वो यहीं से लोग पैरेलल यूनिवर्स भी निकाल लें। वो देखें, वो अल्लाह ने कहा कि वो गुमान के पीछे पड़ गए, वो दूर की अटकल दौड़ाते हैं, ठीक है। वो फिर एक जगह अल्लाह ने ये भी फरमाया कि वो बहुत उलझा देने वाले शक में पड़ गए। मैं इतनी